नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपना विश्वास मत प्राप्त कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0, क्योंकि वोटिंग के समय बीजेपी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन आज पूरा दिन, विधानसभा का पूरा दिन हंगामेदार रहा। सुबह में विजय कुमार सिन्हा, जो कि अध्यक्ष थे, अब पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और बहुत सारी बातें आसन पर बैठकर उन्होंने कही, जो कि सत्ता पक्ष को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी। और जाते जाते उन्होंने सदन को 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित भी कर दिया। इस बीच आसन पर बैठने के लिए उन्होंने नरेंद्र नारायण यादव, जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उनको नामित कर दिया। हालांकि बाद में महागठबंधन की तरफ से विधानसभा के उपाध्यक्ष माहेश्वर हजारी को आसन पर बैठाया गया, क्योंकि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उस स्थिति में संविधान के मुताबिक उपाध्यक्ष ही सदन को संचालित करता है। सबने विश्वास मत के दौरान अपनी अपनी बातें रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी, तेजस्वी यादव ने रखी, बीजेपी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बातों को रखा, संजय चौरसिया विधायक ने भी अपनी बातों को रखा। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। नीतीश कुमार ने बताया कि आखिर उन्होंने एनडीए को क्यों छोड़ा, सारी बातें बताई कि कहां-कहां एनडीए के नेताओं से, यानी कि बीजेपी के नेताओं से उन्हें ठेस पहुंची, उनका अपमान हुआ। उन्होंने एक जिक्र किया 2017 में, जब नए वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में गए थे, तो पटना विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे। वो पहला कार्यक्रम था एनडीए का बिहार में, और उस समय उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी, लेकिन वो मांग उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया। फिर उन्होंने अपनी सारी बातें कही कि 2020 में उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया और सीटें उनकी काफी कम हो गई। ये सब देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मतदान हमने एनडीए के पक्ष में किया, लेकिन उसके बाद से हम नई सरकार के गठन में लग गए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की काफी तारीफ की, लेकिन वर्तमान जो सरकार है केंद्र में बीजेपी की, उसकी घोर आलोचना भी की। उन्होंने ये भी कहा कि कई योजनाएं जो वो खुद चला रहे थे राज्य में, उन्हें केंद्र हथियाना चाहती थी, अपना नाम देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस वजह से नल जल योजना के 6000 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार से उन्होंने नहीं लिए। तमाम तरह की बातें हुई। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी विकास हुआ है उसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है, सड़कें केंद्र के पैसे से नहीं बनी है। तमाम बातें उन्होंने की। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बीजेपी के साथ जो रहता है वो साधु हो गया, जो उसके खिलाफ में रहता है वो शैतान है, उस पर तरह तरह के आरोप लगता है, बीजेपी सबको डराना चाहती है। आखिरकार सबको पता ही था कि बहुमत महागठबंधन के साथ है, 7 पार्टियां हैं, 164 विधायक, बल्कि 165, जो कि ओवैसी की पार्टी अगर जोड़ दें तो 165 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। लेकिन सदन में 160 विधायक मौजूद थे और वोटिंग के दौरान यही रिजल्ट सामने आया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार अब विश्वास मत प्राप्त कर चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब जरूरत है बिहार के विकास की, बिहार के जनता की के बारे में सोचने की।
बेरोजगारों को नौकरी देने की, इन तमाम बातों पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी के नेता जनादेश की चोरी की बात करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे भी स्पष्ट किया कि कैसे ये जनादेश की चोरी नहीं है। तो आखिरकार आज विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो गया। अब अध्यक्ष पद का चुनाव 26 अगस्त को होगा, यानी कि परसों। कल नॉमिनेशन होगा विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए और परसों अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।